हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस सीरीज का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अभी तक हमने जो सिलेबस कवर किया है फर्स्ट 3 वीडियोस में उसके बेस पे है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 2015 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स में ऑलमोस्ट हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन और कुछ कुछ में 5 क्वेश्चन सिर्फ हमने जो 3 लेक्चर्स कवर किए हैं उसके बेस पे है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बेसिक है एंड अगर आपको अभी टफ लग रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक है तो हर वीडियो में इनका यूज होगा। तो जैसे जैसे आप यूज टू हो जाओगे ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। JMS 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये क्वेश्चन है लाइक E1 E2 E3 विथ 3 इवेंट्स सच दैट उनके पेयर वाइज इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 दिया हुआ है। देन अमॉन्ग द 3 इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 इवेंट्स अकर इक्वल। ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? इनमें से कोई भी 2 इवेंट अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमारा ये है वेन डायग्राम। ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3। एटलीस्ट 2 इवेंट्स अगर ओके, सो एटलीस्ट सो यू माइट थिंक कि यहाँ पे 2 इवेंट्स जो तो यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे प्लस यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे प्लस यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे और यहाँ पे तीनों हो रहे, तो हम सीधा सीधा ऐड कर दे। नो, बट दैट्स नॉट द केस। आई थिंक ये एक ऑप्शन में होना चाहिए 1 + 4 + 1/5 + 1/5 so 2/5 एंड 1/6। सो ये हो जाएगा आपका 6 and 3 and 5 और 3 और 6 and 2 and 5 so 60 एंड और आ जाएगा आपके पास 15 प्लस कितना हो जाएगा 15 + 10 25 and 24 49 by okay, that's not an option, that's good thing okay. But anyways जो मैं कर रही थी वो गलत है, बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो एक ऑप्शन में हो और आपको लगे कि ये करेक्ट है बट नहीं है वो करेक्ट। क्यों? लेट्स सी। इन्होंने बोला है कि तीनों में से एटलीस्ट 2 इवेंट अकर होने चाहिए, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट जो E1 वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल इवेंट हो रहा है। सिर्फ E2 इंक्लूड नहीं होगा एंड सिर्फ E3 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अब यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें 2 इवेंट अकर हो रहे हैं, इसमें 2 इवेंट अकर हो रहे हैं, इसमें 2 इवेंट अकर हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं एंड इसमें तीनों इवेंट अकर हो रहे हैं, राइट। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये वाला जो फुल पार्ट है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस होल लीफ शेप इज E1 इंटरसेक्शन E2। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस अब बचता है ये वाला पार्ट हाफ लीफ। ये क्या है? ये बेसिकली जो हमारे पास E2 इंटरसेक्शन E3 है उसमें से हमने ये वाला पार्ट माइनस किया है और ये सेंटर वाला पार्ट है क्या? E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। तो ये पूरी लीफ में से अगर इसको माइनस कर दे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस intersection E3 plus third part. Let me change the color as well so that it becomes easy for you to recognize color for you.
this is pink color, this one is pink color, and then the third one, let's take green. तो अब ये ग्रीन कलर क्या है, बेसिकली E1 E3 का इंटरसेक्शन है एंड उसमें से इस पार्ट को रिमूव कर दिया है जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है। तो प्लस E1 E3 माइनस तो हमें चारों का सम मिल गया, ये पार्ट एंड ये पार्ट, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ से, E1 intersection E2 is E1 to be 1/4 plus 1/5 minus 1/6 plus 1/5 minus 1/6. Okay. There is one more way to do it. What you do is ये लीव प्लस ये लीव प्लस ये लीव, ओके, तीनों को ऐड कर दिया, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2, E2 इंटरसेक्शन E3 एंड E1 इंटरसेक्शन E3, तीनों को ऐड कर दिया। लेकिन अब हमने जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको मल्टीपल टाइम्स ऐड कर लिया है, पर हमें तो सिर्फ एक ही बार चाहिए। हमने कितनी बार ऐड किया है, 1, 2 एंड 3, तो -2, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस सेंटर पार्ट। अगेन सेम ही चीज आने वाली है बट जस्ट अनदर वे ऑफ थिंकिंग। तो इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 2/5 माइनस 2/6 विच इज 4 plus 2/5 प्लस सॉरी माइनस 1/3, तो 3, 5, 4 15 plus 24 minus how much, 20, 4 plus 15 is 19/60, which is the correct answer. Option C. Okay. I'll just check it once if this option is correct. Yes. So it's pretty much easy. You just need to know how to compute intersections and unions and all. And जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा ट्राई करना कि वेन डायग्राम के थ्रू आप कंप्यूट करें, so that you do not miss out any case. Okay. Now the next question, question number 13 from January 2023. Okay, so a point AB is chosen at random from a rectangular region 0 to 2 cross 0 to 4. Then the probability that the area of this region is less than equal to 2. Okay, so first let's draw this region 0 to 2 and 0 to 4. The x-axis, so this rectangular region will be this. Now you have to choose 2 points A and B from this. So let's say that means a pair of A and B. So A will be selected from 0 to 2 and B will be selected from 0 to 4. So let's say A is lying somewhere here and B is lying somewhere here. Okay. Now probability that the area of the region क्या दिया हुआ है, XY, the pair XY belongs to R square such that BX plus AY is less than equal to AB, X comma Y is greater than equal to 0. So one thing is for sure that the region is in first quadrant because X and Y are positive or non-negative. Okay. And हमें निकालना है कि probability of area of R is less than equal to 2. So now let's see what is this region. So BX plus AY less than equal to AB. तो first thing is हमें क्या draw करना पड़ेगा, BX plus AY is equal to AB. ये line हमें draw करनी पड़ेगी। अब इस line को हम कैसे draw करेंगे without knowing B and A? So pretty much easy if you know the intercept form
x dx divide the whole thing by AB. So you have AB over here and AB is equal to 1. That means x by a plus y by b is equal to 1. This is the intercept form. इसका मतलब होता है कि x पे वो लाइन a पे इंटरसेक्ट करेगी एंड y पे b पे इंटरसेक्ट करेगी. तो वो लाइन यहाँ पे कौन सी होगी? दिस वन. एंड हमारे पास में क्या है? रीजन कौन सा है? लेस देन इक्वल टू AB. सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू AB, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1. सो अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो दिस इज होल्डिंग, दिस इक्वेशन इज होल्डिंग. सो बेसिकली नीचे की साइड का एरिया, इस लाइन के नीचे वाला एरिया. बट सिंस x एंड y आर पॉजिटिव, जस्ट दिस एरिया. एरिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एट द एंड हमें r का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2. उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज ये एरिया क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधे सीधे इसका एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू AB एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी AB इज लेस देन इक्वल टू 4. नाउ दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी A इज लेस देन इक्वल टू 4 by B. नाउ B कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है? 0 to 4. तो अगर B की वैल्यू नियर बाय 0 है और 0 है तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा. एंड B की वैल्यू 4 है तो A इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. नाउ व्हाट डू वी नो फ्रॉम दिस इज कि A जो है 0 से 2 के बीच में लाया करेगा. तो मैक्सिमम वैल्यू A की हो सकती है 2 एंड मिनिमम हो सकती है 0. बट मिनिमम 0 नहीं हो सकती. द रीजन, ओके सॉरी, A की वैल्यू है मैक्सिमम 2 एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A 4 by B से नीचे होना चाहिए. राइट, A शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 by B. एंड सेकेंड थिंग इज कि A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल्सो. एंड सिमिलरली जो B है उसका क्या रेंज होना चाहिए? 0 to 4. राइट, बट अगर B 0 हो जाता है तो ये जो है इनफाइनाइट तक चला जाएगा. सो देयर इज सम प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट टेक लिमिट इन दिस केस. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इफ दिस केस इज इजियर. A is greater than 4 by. ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया सो दैट 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी आ जाए. सो नाउ दिस रीजन A is greater than 4 by B. ओके, एंड A लेस देन इक्वल टू 2 है. तो हमारे पास A की लिमिट क्या हो गई? 4 by B से 2 तक हो गई. नाउ अब जो है बेसिकली A की वैल्यू है लास्ट जो है 2 तक है. तो दिस 4 by B हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 2. मीन्स A की वैल्यू क्या? 4 by B से बड़ी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग एंड A हमारा 2 से छोटा है. तो यहाँ से क्या आना चाहिए कि B की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 by 2 विच इज 2. मतलब इस A को रिमूव कर दो. सो 4 by B इज लेस देन 2. सो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो B की रेंज क्या हो जाएगी? 2 to 4, क्योंकि 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इज 2. सो इट वॉज इजी टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ A एंड B इफ यू वांट टू डू द इंटीग्रेशन. अच्छा, वन मोर थिंग कि क्योंकि हम A और B को रैंडमली चूज कर रहे हैं 0 to 2 एंड 0 to 4 के बीच में, तो A का किसी पर्टिकुलर पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 by 2 minus 0. एक पर्टिकुलर पॉइंट के चूज होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 by 2 minus 0. सो A का बेसिकली यू कैन से we haven't gone into the distribution functions and all, but you know अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, कोई भी पॉइंट चूज करें तो उसकी नॉट एग्जैक्टली पॉइंट बट लेट्स से कोई इंटरवल है
a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, तो उसे चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसे चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड एंड देन कम बैक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी एज एप्सिलॉन गोज टू 0 होगी 1/2, क्योंकि दिस होल you can consider this as a area and then the whole area 1 divided by the whole area, सिंगल पॉइंट चूज कर रहे हो आप उस पूरे एरिया में से। एंड सिमिलरली बी को चूज करने की 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बेसिकली ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड ए एंड बी इंडिपेंडेंटली चूज किए, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/4, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर दी कि ए ये चूज करना है, बी ये चूज करना है। नाउ सिंस ए की लिमिट्स आर गोइंग फ्रॉम दिस 2 to 4/b to 2, so this will be 4/b, here it will be 2, and then यहाँ पे b की लिमिट्स आर गोइंग फ्रॉम 2 to 4, dA dB, okay, so 1 minus 2/2 to 4, this will be 1/8 and integration constant का है, so this will be a, limits 4/b to 2, so this will be 2 minus 4/b. You can take your time to solve this, just stop the video and calculate. 1 minus 2 to 4, okay, let's integrate 1/8, 2 का integration is 2b minus 4 ln b 2 to 4, इसमें लिमिट रखेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस 4 ln 2। आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट, यू कैन टेक योर टाइम एंड पुट द लिमिट्स एंड डू। यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप किया विच इज ln 4 माइनस ln 2 की फॉर्म में आएगा, सो दैट मीन्स ln 4/2, सो विच इज ln 1 minus 1 minus ln 2/2 and then 1 plus ln 2/2. This will be the answer. 1 plus ln 2/2. Yes, this is the correct answer. अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया हो तो जस्ट यहाँ तक समझ लीजिए कि हमने किस तरीके से लिमिट्स निकाली है ए एंड बी की, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो 1/8 जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, इसके लिए हमने यूज किया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड वो सब अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इट्स ओके, बट दिस इज ऑल्सो अ रियली इजी क्वेश्चन। मेजर यहाँ पे पार्ट जो है वो लिमिट्स निकालना है ए एंड बी की, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so let's see. A box contains certain number of balls, out of which 80% are white, 15% are blue, 5% are red. All the balls of same color are indistinguishable. Among all white balls, alpha percent are marked defective. Okay, so let's write it down. White, blue and red. White कितनी है 80% है बॉक्स में, ब्लू है 15% एंड 5% है रेड। आउट ऑफ व्हाइट बॉल्स डिफेक्टिव परसेंटेज क्या है अल्फा परसेंट, ब्लू बॉल्स में डिफेक्टिव परसेंटेज है 6% एंड रेड बॉल्स में डिफेक्टिव परसेंट है 9%. A ball is chosen at random from the box. Okay. Now the conditional probability that the chosen ball is white. So what we need to find is probability chosen ball is white, chosen white or anything, given that it is defective. Given that it is defective. If it is equal to 0.4, then we need to find the value of alpha. So clearly, given defective, we cannot directly find out कि chosen white होने के chances क्या है. I mean, given white you know कि defective होने के chances 80% है. Given blue defective होने के chances
6% है, गिवन रेट डिफेक्टिव होने के चांसेस 9% है, बट इट्स द ऑपोजिट वे अराउंड। नाउ इसे देख के डायरेक्टली एक ही लेमा एक ही थ्योरम याद आती है, विच इज बेस थ्योरम, क्योंकि बेस थ्योरम में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आई गिवन एस डैश निकालते, राइट? दिस वाज द नोटेशन आई हैव यूज्ड, एस जे गिवन एस डैश, which was equal to probability of S dash given Sj multiply by probability of Sj to find out the intersection of the two, and then divide में probability of S dash निकालना है, तो उसके लिए हो जाएगा S dash का हर एक Sj के साथ में intersection लेंगे, तो which is same as S dash given Sj multiply by probability of Sj, एंड उन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। तो यहाँ पे हमारे पास एस आई जो है वो क्या है, ये इवेंट है चूजन बॉल इज ऑफ आयत कलर, आयत कलर, लेट्स कॉल वाइट एस सेकंड एंड थर्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आई क्या है, S1 क्या है, व्हाइट बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 80%, विच इज दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्या है 15%, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 क्या है 5%। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, एस डैश। एस डैश क्या है, डिफेक्टिव बॉल चूज करना, चूज डिफेक्टिव। Okay, so given that the ball is of the first color which is white, डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, we know α%, given। अगर सेकेंड कलर की बॉल चूज हुई है, ये दिया हुआ है, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 6%। सिमिलरली एस डैश गिवन S3 इज 9%। तो बेसिकली हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, वी जस्ट नीड टू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट कि जब बॉल डिफेक्टिव है तब उसके फर्स्ट कलर रेड कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी व्हाइट कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही हमें निकालना है। एंड ये हमें दिया हुआ है 0.4 के इक्वल है, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू इट। S1 given S dash is equal to क्या हो जाएगा, S1 into this probability, so 80% into alpha by 100 divided by 80 alpha by 100 square plus 15 into 6 90 by 100 square and 5 into 9 which is 45. This is given to be 0.4. 100 squares cancel out directly. Then क्या हो जाएगा हमारे पास 80 अल्फा is equal to 8 into 4 is 36 alpha plus 9 into 4 is 36 and 4 is 32. Right. Okay, 45 multiplied by 0.5. So 80 minus 32 alpha is what? 50 and 48 alpha is equal to 36 plus this multiplication. So this will be 2, 4, which is equal to what? 8, 4, 4, 2, 4 plus 54. 48 alpha, alpha is equal to 54 divided by 48.
You can try to compute its final value. I'll just check if the answer is correct. Yes, the answer is correct. It will be, I think, 1.1. So it's straight away the question of Bayes theorem. There are only these 3 questions in JAM MS 2023 paper. There's one more question which is 47, which you can try it out. Just take x equal to n, just a hint for question number 47. If you don't know the meaning of random variable, probability mass function, just leave it. Just take x equal to n as an event En. Just think of it as an event En. And then what you need to do is, you need to find out probability of E17 plus union E18 union and so on, given E5 union E6 and so on. But before that, you also need to find the value of k in the question, because probability of En is given to be k by n minus 1 n, which you can write it as 1 by n minus 1 minus 1 by n. And using this formulation, you can try to find out the value of k. How will you do it? n की रेंज है 2 से इंफिनिटी तक, तो यहाँ पे समीशन करेंगे. अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाए, सारे इवेंट्स का सम हो जाए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1. So if you do summation probability En from 2 to infinity, that should come out to be 1. बट यहाँ पे सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट लास्ट में k बचेगा, तो k की वैल्यू होगी 1. एंड देन यू नीड टू फाइंड दिस. सो टू फाइंड दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट E17, E18 एंड सो ऑन, एंड डिवाइड में E5 यूनियन E6 यूनियन एंड सो ऑन. सो जस्ट यूनियन मीन्स समेशन लगाना है, एंड ऊपर भी समेशन की ही टर्म है, तो it will be easy. Just try it out once. And in the next video, we'll take up questions from JAM MS 2022 paper. And so on. I think there will be 6 or 7 videos in which we'll just do the questions which are based on or lecture number 1, 2 and 3. Thank you so much for watching my video. If you have any doubt, you can let me know in comments. And you can also mail me. I'll provide you my mail ID in the description. And if you like the video, give it thumbs up and share and subscribe. Thank you.